फ्रेंड्स, आज मैं आपको CSS की मीडिया क्वेरी के बारे में बताऊंगा। CSS की मीडिया क्वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। अगर आपको एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो आपको मीडिया क्वेरी लाजमी आनी चाहिए। मीडिया क्वेरी जो है वो एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल के अंदर मीडिया क्वेरी, और यहाँ मैं बॉडी के अंदर आके एक पैराग्राफ क्रिएट करूँगा और इसके अंदर एक डमी टेक्स्ट ले लूँगा, 30 कर दूँगा, लोरिम 30। और ये मैंने 3 इमेजेस यहाँ पे ली हुई है। देखिए ये 3 इमेजेस है, एक इमेज ये मैंने इसी तरीके से खुद जो है क्रिएट की हुई है इमेजेस, इमेज 2 और ये 3। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के नीचे मैं img का टैग यूज़ करूँगा और इसके अंदर पहली इमेज जो है इसको यहाँ पे लूँगा इमेज 1 और यहाँ पे मैं लिख दूँगा नो इमेज। ठीक है, और ये 3 मैं यहाँ पे ले लूँगा और इसको मैं नाम दे दूंगा img2 और इसको मैं नाम दे दूंगा img3। तो ये तीनों इमेजेस मेरे पास यहाँ पे आ गई img सोर्स में। ठीक है, और ये एक पैराग्राफ और ये 3 इमेजेस। मैं यहाँ सिर्फ मीडिया क्वेरी आपको समझाऊंगा कि मीडिया क्वेरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में किस तरह काम करती है। सिर्फ आपको मीडिया क्वेरी समझाना है मुझे। तो यहाँ पे टाइटल के नीचे मैं स्टाइल का टैग भी यूज़ करूँगा, यहाँ पे इंटरनल CSS में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ मैं इसको सेव कर लूँगा और मैं आपको थोड़ा रन करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह, ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करता हूँ कि किस तरह नज़र आ रही है। देखिए ये पैराग्राफ है और ये 3 इमेजेस। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्रिपल डॉट यहाँ नज़र आ रहा है क्रोम के अंदर। इसके ऊपर क्लिक करके मोर टूल्स या डेवलपर टूल्स, यहाँ पे मोर टूल्स के बाद यहाँ पे डेवलपर टूल्स पर आएंगे तो डेवलपर टूल खुल जाएगा। तो मैं यहाँ से नहीं जाता हूँ, मैं एक और टेक्निक भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्ट पर हम क्लिक करेंगे तो ये डेवलपर टूल खुल जाएगा। अब देखें एक चीज़ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये रिस्पॉन्सिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें बहुत सारे जो है आईपैड, आईफोन एक्स, इनके जो है डिस्प्ले के लेआउट यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे डिस्प्ले के। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसका डिस्प्ले, अगर ये आपके पास नहीं आ रहा ना ऑप्शन ये, तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्लिक करना है ये टूगल डिवाइस टूल बार पर। Ctrl+Shift+M जो है ये इसका शॉर्टकट है। तो इस बटन को अगर मैं प्रेस भी करूँगा ना तो देखें ये इस तरीके से ये ख़त्म हो जाता है यहाँ से ऑप्शन। अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है यहाँ से। तो इसको यहाँ पे बटन को प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं इसको 100% कर देता हूँ क्योंकि मुझे 100% में डिस्प्ले देखना है। तो ये 100% मैंने कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो देखें ये इस तरह नज़र आ रहा है। ये पेज जिसको मैंने ब्राउज़र में ओपन किया है ये इस तरह पैराग्राफ है और ये 3 इमेजेस है। अब देखें मैं इसको अगर छोटा करता हूँ, इसको रिस्पॉन्सिवनेस इसकी अगर मैं चेक करूँ, मोटो G4 में करूँ तो ये इस तरह नज़र आ रहा है, मैं आईपैड में करूँ तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। अब देखें आईपैड में थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी होती है तो ये साइज़ जो है इसका थोड़ा सा बड़ा है, और लेकिन ये जो इमेज है ये इधर फिट नहीं आ रही तो ये नीचे आ गई। अब ये क्यों आती है, देखें ये थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिवनेस ये हमें जो नज़र आ रही है। मैं रिस्पॉन्सिव पे जाता हूँ, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये सीधा लेके जाता हूँ, यहाँ पर देखें ये पैराग्राफ जो है ये इसका जो टेक्स्ट है जो साइज़ में फ़िट नहीं हो रहा तो देखें नीचे जा रहा है। और अब ये इमेज भी देखें यहाँ पर आके ये इमेज नीचे चली जाती है। ये 250 पिक्सल की इमेजेस हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, 250 पिक्सल की इमेजेस हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। देखें ये अब इसको अगर रिस्पॉन्सिवनेस इसकी चेक करनी है, देखें ये डिवाइस अगर इतनी छोटी है तो ये इस तरह नज़र आएगा, अगर डिवाइस इतनी छोटी है तो ये इस तरह नज़र आएगा। सपोज़ अगर हम फ़ोन पे इसका डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो ये इस तरह नज़र आएगा। देखें अगर हम आईपैड पे देखेंगे डिस्प्ले तो ये इस तरह नज़र आएगा। मैं यहाँ पे iPhone 5SE पे करूँ, देखिए ये iPhone 5SE पे ये इस तरह नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ आईपैड पे करूँ तो देखिए ये इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये रिस्पॉन्सिव पे जाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर जब विड्थ आए ना, देखें ये इमेज जो नीचे जा रही है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इमेज नीचे ना जाए। ये इमेज जो है 776 विड्थ पे ये नीचे जा रही है। देखें 776 विड्थ पे ये नीचे जो जा रही है ना, ये नीचे नहीं जाए। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसी लेआउट में शो हो जिस तरह ये नज़र आ रही है। मैं जब और यूँ करूँ तो ये इसी लेआउट में हो, ये ना हो कि ये इमेज नीचे जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मीडिया क्वेरी का यूज़ करूँगा। ये तो 776 जो इसकी विड्थ है और ये हाइट दिखा रहा है 1000, अरे क्या हो गया 776 पे। तो 774 की विड्थ पे देखें ये इस तरीके से नज़र आएगा। अगर मैं 773 करूँगा तो ये नीचे चली जाएगी, 770 पे ये नीचे जा रही है।
तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस विड्थ पे जो है ये इमेजेस इसी तरीके से दिखाए, इससे मिनिमम विड्थ पे भी ये इसी तरीके से दिखाए। ये मिनिमम विड्थ पे जब जाए 634, 500, इस पर सब पे जो है ये इमेजेस जो है ना इस लेआउट में डिस्प्ले हो जिस लेआउट में पहले थी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 776 पे इसको रखता हूँ, 774 पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा स्टाइल के अंदर और यहाँ पे जो है मीडिया क्वेरी का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एट मीडिया ओनली स्क्रीन, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके मैं यहाँ पे लिखूँगा मैक्सिमम विड्थ। और आगे अगर हम यूँ लिखें एंड यहाँ पे मैं ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा मिनिमम विड्थ, ठीक है। अगर हमें मिनिमम विड्थ देनी है तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ की पिक्सल देनी कि मैक्सिमम विड्थ में जब डिस्प्ले हो तो क्या करे। तो यहाँ पर अगर मैं 774 पिक्सल दूँ तो मैक्सिमम विड्थ जो 774 पिक्सल पे हम यहाँ पे CSS अगर जो भी लिखेंगे तो वो CSS अप्लाई होगी मैक्सिमम विड्थ में 774 पे। और अगर हम यहाँ पे मिनिमम विड्थ दे दें तो वो मिनिमम विड्थ में जो है CSS हम अप्लाई करेंगे वो काम करना छोड़ देगी, ठीक है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे आपको सिंटैक्स समझाना चाह रहा था कि सिंटैक्स इस तरह लिखा जाता है, मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ इस तरह हम देते हैं। ये समझाने के लिए भी मैंने यहाँ पे ओनली स्क्रीन, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑन स्क्रीन किया हुआ है, ये ओनली स्क्रीन यहाँ पे हम लिखते हैं एंड। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं यहाँ पे से इसको रिमूव कर देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से लिख सकते हैं हम, एट मीडिया मैक्सिमम विड्थ 774 पिक्सल एंड मिनिमम विड्थ। और यहाँ पे हम मिनिमम विड्थ दे देंगे कि कहाँ पे ये काम करना छोड़ दे, यानी मिनिमम इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए जो CSS हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब ये देखें हमने करली ब्रेसेस दिए हुए, इस करली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे CSS लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि IMG और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं विड्थ और हाइट कम कर देता हूँ, ठीक है। ये इमेज की मैंने 250 पिक्सल की बनाई है तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये 200 पिक्सल की हो जाए, 200 नहीं मैं 220 पिक्सल की कर देता हूँ। और हाइट भी मैं इसकी वही कर देता हूँ 220 पिक्सल, ठीक है। ये मिनिमम विड्थ मैं यहाँ से फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, मैं आपको सिर्फ मैक्सिमम विड्थ आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करके सेव करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब क्या होगा। देखें यहाँ आप देखें मैं स्क्रीन को अगर छोटा करता हूँ तो देखिए क्या होता है। देखिए स्क्रीन पे ये जैसे 774 से नीचे जा रहा है, देखिए स्क्रीन छोटी हो रही है तो ये साइज़ इसका छोटा हो रहा है। देखें मैं यहाँ से इसको 230 कर देता हूँ, यहाँ से 230 कर देता हूँ यहाँ से। और अब देखें साइज़ जो है यहाँ पे देखें 774 से पहले देखें स्क्रीन ये साइज़ बड़े हैं इमेजेस के, लेकिन 774 से जैसी छोटी हो रही है देखें स्क्रीन, ये इसका साइज़ छोटा हो रहा है। और अब ये नीचे नहीं जा रही है इमेज, देखें अब नीचे नहीं जा रही, पहले ये जा रही थी नीचे, अब क्योंकि साइज़ में फिट आ रही है तो इस वजह से ये नीचे नहीं जा रही। अब एक और चीज़ है, अगर मैं इमेज को थोड़ा सा और छोटा करूँ, देखें अब क्या हो रहा है। देखिए 718 पे आके 715 पे आके देखें ये इमेज 15 के बाद क्या हो रही है, इमेज जो है दोबारा से ये इमेज 3 है ये नीचे चली जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मीडिया क्वेरी ये लेके एक और मैं यहाँ से कॉपी करके मैं क्या करूँगा 715 पे मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि भाई ये 715 पे जो है इसकी विड्थ 200 हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसी 774 पे आता है और उसके बाद 715 पे आता है, देखें इमेज छोटी हो रही है। उसके बाद देखें अब ये इमेज जो है 625 पे आके देखें ये इमेज जो है नीचे चली जाती है, ठीक है। इसका साइज़ अगर हम और छोटा करना चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखें हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं किसी वेबसाइट को, ठीक है। और अब इसके बाद देखें यहाँ पे जो है इमेज है, यहाँ पर देखें 414 पे आने के बाद देखें ये इमेज सारी जो है नीचे चली जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फिट नहीं आ रही, तो इस वजह से ये नीचे आ रही है। अब ये नीचे क्यों आती है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें ये मेटा टैग आप देख रहे हैं HTML के अंदर, ये इनिशियल स्केल 1.0 यानी 100% जो है ये किसी भी डिवाइस की विड्थ लेता है। तो ये व्यू पोर्ट का जो मेटा टैग है ये रिस्पॉन्सिव बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट की जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये मेटा टैग काम करता है व्यू पोर्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये यहाँ पर जो है स्पेस नज़र आ रहा है ये आपको इमेजेस में। अब ये स्पेस क्यों है, देखें ये इसका जो साइज़ है छोटा है इमेज का और ये स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है।
तो इसके लिए इसका ये तरीका भी हम CSS यूज़ करके हम इसको जो है स्पेस को कम कर सकते हैं। हम इस डिस्प्ले की विड्थ को यूज़ करके मीडिया क्वेरी में क्या करेंगे 100% विड्थ कर देंगे इमेज का। तो मैं क्या करूँगा 416 है तकरीबन, तो मैं यहाँ पे 416 डिस्प्ले का यूज़ करके मैं ये कहूँगा कि यार ये 416 जो विड्थ है इसमें क्या करे कि इमेज जो है वो 100% विड्थ ले ले, 100% हो जाए इसकी विड्थ 100% कर दूँगा। विड्थ जब 100% करूँगा तो अब क्या होगा, देखिए ये इमेज ने विड्थ 100% ले ली है यहाँ पर, यानी जितना स्क्रीन का साइज़ है उसके हिसाब से 100% विड्थ लिए इस इमेजेस ने, ठीक है। तो अब क्या होगा देखें यहाँ पर ये कब होगा 416 से जब नीचे जाएगा देखें ये इमेज जो है मैक्सिमम विड्थ ले लेगा 100%, ठीक है। तो ये 100% पे मैंने कर दिया। तो इस तरीके से देखें हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं एक वेबसाइट को। ये सिर्फ मेरे को आपको समझाना था। देखें मैं अभी कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखाना चाह रहा आपको कि कोई खूबसूरत सी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा। मैं सिर्फ मीडिया क्वेरी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मीडिया क्वेरी किस तरह काम करती है। अब मैं पैराग्राफ में मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ दोनों का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मीडिया क्वेरी को लेके यहाँ पे शिफ्ट आल्ट डाउन एरो की का बटन दबा के यहाँ पर मैं 800 पिक्सल मैक्सिमम विड्थ कर देता हूँ, 800 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा 8 मीडिया ओनली स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंड लगा दूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूँगा एंड ये ब्रैकेट्स देके मैं मिनिमम विड्थ यूज़ करूँगा, मिनिमम विड्थ, ठीक है। मिनिमम विड्थ में मैं 400 पिक्सल कर देता हूँ। यानी मैक्सिमम विड्थ पर और मिनिमम विड्थ पर क्या करे, मैं यहाँ पर आता हूँ इमेज को, ये IMG को मैंने ख़त्म किया और यहाँ पे P लिख दिया, यानी पैराग्राफ को टारगेट करना है मुझे, पैराग्राफ का CSS चेंज करना है। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहता हूँ इस पैराग्राफ का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ क्या करूँगा, इसका 25 पिक्सल कर दूँगा, ठीक है। 25 पिक्सल यानी बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँगा इसका। अब क्या होगा, ये पैराग्राफ का जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये 800 से 400 के डिस्प्ले में देखें ये बड़ा होगा, यानी कितना होगा 25 पिक्सल, ठीक है। अभी ये 805 है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं 800 तक पे लेकर आता हूँ, देखिए फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा हो रहा है, और छोटा करके अगर मैं 400 तक पे लेकर जाऊँगा, 400 से जैसी नीचे जाएगी देखें इसका फ़ॉन्ट का साइज़ दोबारा से छोटा हो जाएगा। देखें यहाँ पे देखें फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा हो गया। तो इस तरीके से देखें ये मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ काम करती है। देखें मैं आपको ये सिर्फ ये समझाना चाह रहा था। अब 800 से जैसे अबव होता है देखें फ़ॉन्ट का साइज़ इसका छोटा हो रहा है। तो इस तरीके से मीडिया क्वेरी जो है CSS में काम करता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम CSS लिखें तो देखें मीडिया क्वेरी नीचे होनी चाहिए इस तरीके से। अगर मैं IMG का कुछ CSS देना चाहता हूँ ऊपर, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, और मीडिया क्वेरी जो है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए उसके नीचे मैं लिखूंगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूँ और फिर मैं इसको कलर दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, मैं यहाँ पे कलर दे दूँ, मैं चाह रहा हूँ कि कलर कुछ दे दूँ। यानी एलिमेंट्स के जो CSS के स्टाइल देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ नीचे हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करेंगे। इस चीज़ को जहन में रखना हमेशा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मीडिया क्वेरी से किस तरह हम वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना ताकि आपसे कोई वीडियो छूटे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।